कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी यहाँ स्टेज पे आए, आपका भी हम सब सम्मान करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आए और आकर के हमारे छात्रों को संबोधित करने का काम करें। भैया आपसे नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज अंबेडकर जयंती है और जाने अनजाने ही सही कई कार्यक्रमों में चिराग पासवान और उनके छोटे भाई प्रिंस राज का सामना होते होते जो रह गया। लेकिन एक आखिरी कार्यक्रम जो कि पटना के सैदपुर हॉस्टल में अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, उस कार्यक्रम में प्रिंस राज भी पहुंचे, चिराग पासवान भी पहुंचे और देखिए किस तरीके से सामना दोनों भाइयों का अरसे बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हुआ। पटना के सैदपुर हॉस्टल से ये तस्वीरें आई है, जहां पर आपको मंच पर नजर आ रहे हैं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, जो कि भाषण दे रहे हैं और उसी वक्त पहुंचते हैं चिराग पासवान। दरअसल आज अंबेडकर जयंती है और कई जगहों पर दोनों भाई जो हैं वो अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और अंबेडकर जयंती जब मना रहे थे दोनों भाई, वो अंबेडकर छात्रावास भी जाते हैं, वो हाजीपुर भी जाते हैं। लेकिन जब पटना के सैदपुर हॉस्टल पहुंचते हैं चिराग पासवान, उसी वक्त प्रिंस पासवान का भाषण जो है मंच से हो रहा होता है। और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान, जो भीड़ आपको दिख रही है ना इर्द गिर्द युवाओं की, उसी भीड़ के बीच में चिराग पासवान मौजूद हैं और आपको हल्का हल्का उनका चेहरा भी नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। और माइक के ज़रिए भाषण हो रहा था और चारों तरफ प्रिंस राज का भाषण जो है वो गूंजायमान था। चिराग पासवान भी उस भाषण को सुन रहे थे, मंच के वो करीब जा रहे थे, जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो युवाओं से घिरे हुए थे। लोग युवा जो हैं चिराग पासवान के साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। लेकिन जब चिराग पासवान ने देखा कि प्रिंस राज जो है वो भाषण दे रहे हैं, तो वो कार्यक्रम में ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है। जो जानकारी हमारे पास आई है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का भाषण जो है वो चिराग पासवान ने भी मंच से दिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई भाषण दे रहे हैं, तो चिराग पासवान उनका भाषण दिए बगैर ही वहाँ से लौट जो है वो जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मंच से समस्तीपुर के सांसद सह चिराग पासवान के छोटे भाई प्रिंस राज का भाषण चल रहा है और दूसरी छोर चिराग पासवान भीड़ से घिरे हुए हैं और अंततोगत्वा वो लौट जाते हैं। दरअसल चिराग पासवान का आज बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा। सुबह में वो हाजीपुर गए, जहां पर कल दलित नेता की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उनके परिजनों से आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि आज प्रिंस राज भी हाजीपुर पहुंचे थे, दलित नेता के घर पर गए थे, परिजनों से मुलाकात की थी यहाँ पर कि जब अंतिम संस्कार का हो रहा था, तब उस वक्त भी प्रिंस राज वहाँ पर मौजूद थे। और आज कई जगहों पर दोनों भाइयों जो है ने कार्यक्रम में शिरकत किया। अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर छात्रावास भी गए थे चिराग पासवान, प्रिंस पासवान भी गए थे, लेकिन वहां पर दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सैदपुर हॉस्टल पहुंचते हैं, मंच से प्रिंस राज का भाषण जो है वो चल रहा था और चिराग पासवान पहुंचते हैं। हालांकि चिराग पासवान जो है वो कार्यक्रम में ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है, तुरंत ही लौट जाते हैं, जैसा कि ये विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। रिक्वेस्ट है कि आए आप यहाँ पे और हम सबको संबोधित करने का काम करें। समाज में भैया चला जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं और हमारे मान सम्मान को रखने का काम करें। भैया आपसे रिक्वेस्ट है।
मैं छात्रावास में आने के लिए दोनों बड़े भाइयों श्री प्रिंस राज जी को और श्री पासवान जी का बहुत बहुत मैं चाहता हूं कि आप स्टेज पर आए और हम सभी छात्रों को संबोधित करने का काम करें। बड़े भाई से है उससे सतर्क रहिए, हम कहेंगे उससे सतर्क रहिए। आपके लिए जो काम करते हैं, जो अपनी विचारधारा पर चलते हैं, हमारी विचारधारा है कि गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ों उनका उत्थान करें, उनके लिए काम करें और जो वो जिस तरह की जीवन जीते हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन आज जो हमारी सरकार जो दलित को महादलित में बांटती है, गरीबों में बंटवारा करती है, उसका लाभ उठाती है, ऐसे सरकार से हम लोग को सतर्क रहना है साथियों। हम अभी ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि हमें अगला कार्यक्रम में भी जाना है और हमें उनके घर में भी जाना है। लेकिन आप सबों से हम आग्रह करेंगे, राकेश पासवान दलित समुदाय से थे और दलितों के नेता थे। आप लोगों को ध्यान होगा, काला रंग का वस्त्र पहनते थे, काला रंग का टीका लगाते थे, अलग उनका व्यक्तित्व था। हमारे दलित सेना के वो राष्ट्रीय सचिव थे। आप सब उनके घर जाएं, उनके बारे में लिखें, फेसबुक पे लिखें, लोगों को बताएं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था बिहार में आज बनी पड़ी है। ये हम आपसे आग्रह करने के लिए आज आए हैं साथियों। अंबेडकर साहब की जयंती पे आप सबों को शुभकामनाएं। एक बार फिर से हमारे साथ नारा लगा दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामविलास पासवान जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। श्री प्रिंस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में आकर के हम लोग के मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं यहाँ पे बड़े भाई चिराग पासवान जी से भी कहना चाहूंगा कि घर की जो बातें हैं उसे समाज में न लाया जाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक छोटे भाई के नाते कि बाबा साहब